उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 3.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर और तेज हो गई, जबकि राजस्थान में भी तेज हवाओं, ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उधर हिमाचल प्रदेश में शीतलहर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। कश्मीर में हल्की बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह देखा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जगह जगह हिमपात हुआ। तो लगातार ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। तेज और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और शीतलहर लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। यहां पर भी ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लगातार लोग ठंड से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और घरों से बाहर निकलने में भी अब लोग कतराने लगे हैं बढ़ती सर्दी के चलते। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए लगातार सर्दी क्योंकि बढ़ती जा रही है, तापमान में भी गिरावट हो रही है। अब क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से जनजीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है? जी बिल्कुल, पूरे उत्तर भारत में कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड है और जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड है उसका असर नजर आ रहा है। चाहे बात करें दिल्ली की या फिर उत्तराखंड की, हिमाचल की, तमाम इलाकों में जिस तरीके से जो सर्दी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानगर के घड़साना में भी सर्दी का सितम जारी है। समूचे क्षेत्र में घना कोहरा छाया है। लोगों ने ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया और कड़कड़ाती ठंड से लोगों की आवाजाही में कमी हुई। मौसम विभाग ने शीतलहर और पाला पड़ने की भी चेतावनी दी। श्रीगंगानगर के घड़साना की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोहरे के आगोश में पूरा घड़साना रहा और यहां पर अलाव के सहारे ठंड से बचने का प्रयास करते हुए लोग नजर आए और दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहनों को चलना पड़ा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विकास पारिक फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। विकास, कैसी तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? जनजीवन निश्चित तौर पर प्रभावित होता हुआ। बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाहूंगा आपको कि श्रीगंगानगर के गरसाना क्षेत्र में सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है और लगातार कहीं ना कहीं ठिठुरन बढ़ती नजर आ रही है। समूचा क्षेत्र जो है आज घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है, जिससे शीतलहर से हर कोई ठिठुरता नजर आ रहा है और परिवहन सेवाएं भी प्रभावित नजर आ रही है। सर्दी से बचाव के लिए लोग जो हैं गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दे रहे हैं और अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि कोहरे के आगोश में जो विजिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं घटती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 बजे का समय होने वाला है और अभी तक भी लगातार समूचा क्षेत्र जो है घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है और मौसम विभाग द्वारा लगातार एक अलर्ट जारी किया गया है कि शीतलहर और पाला पड़ने की जो चेतावनी है वो दी गई है। और अभी जो गरसाना क्षेत्र में जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो आंका गया है। मनीषा, बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो समूचे क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। अलाव के सहारे ठंड से बचने का लोग प्रयास करते हुए नजर आए।
सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। एक बार फिर -3 डिग्री तापमान यहां दर्ज किया गया। तो वहीं फतेहपुर शहर में बुधवार को सीजन का पहला घना कोहरा छाया। तेज सर्दी और कोहरे के चलते लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। तो वहीं हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक नजर आए। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार सर्दी का दौर आगामी दिनों में बढ़ेगा और साथ ही आगामी एक सप्ताह तक सर्दी से राहत मिलने की भी संभावना कम ही बताई जा रही है। कोहरा बादलों की तरह वायुमंडल में आवरण का काम करता है। तो वहीं उत्तर पूर्वी हवाओं ने जमकर सितम ढाया। तेज हवा की गति के चलते मंगलवार को दिन भर सर्दी का असर देखा गया। अलाव के सहारे ठंड से बचने का प्रयास करते हुए लोग नजर आए और फतेहपुर में -3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राकेश फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या तस्वीरें वहां से, क्योंकि देखिए लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, माइनस में क्योंकि फतेहपुर में तापमान दर्ज किया गया है, ऐसे में किस तरीके से लोग सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए नजर आए? बिल्कुल निश्चित तौर से मनीषा गोदर आपको बता देना चाहेंगे कि फतेहपुर शेखावाटी में लगातार जो पारा है 3 दिनों से माइनस में चल रहा है। अगर बीती रात की अगर तापमान की अगर बात कर लें तो यहाँ पर -3 डिग्री टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया। कल की अगर बात की तो -3 यहाँ पर 3.2 डिग्री दर्ज किया गया था। ऐसे में लगातार क्योंकि फतेहपुर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भले ही आज इतना कोहरा हो कि सीजन का सबसे अधिक कोहरा आज था, लेकिन उसके बावजूद भी आज है जो पारा है माइनस में चल गया था। अगर बाय द वे कोहरा नहीं होता तो जो तापमान है तो माइनस में 4 से 5 डिग्री रहने की संभावना थी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो सीजन का सबसे अधिक कोहरा था और पूरे क्षेत्र में पूरा सर्दी का जो प्रकोप है बना हुआ है। अगर बात की जाए फतेहपुर की तो यहाँ पर सुबह से ही जो घना कोहरा है छाया हुआ है। जो सर्दी के जो तीखे तेवर है लगातार दिख रहे हैं। वहीं कम से कम 20 फीट की दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया था कि जो सीकर सहित अन्य जो शहरों को अलर्ट जारी किया था। वहीं फतेहपुर में भी लगातार 3 दिन तो यहाँ पर 3 दिन से लगातार जो पारा है माइनस में चल रहा है। वहीं इससे कहीं न कहीं फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। बात सब्जी की फसलों की कर ले, जैसे अन्य जो फसलों की बात करें क्योंकि ओस की कमी प्रति बीघा की लागत में अगर बात करें रबी की जो फसल है उसमें अच्छी बढ़वार होने की संभावना थी। लेकिन इस बार की जो ये लगा जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है इससे कहीं न कहीं ये जो फसलों को प्रभावित करेगी। और जो पूर्वी उत्तर हवाएं जो पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका जो सीधा असर है शेखावाटी में पड़ रहा है, जिससे कहीं न कहीं ये सर्दी का असर लगातार जारी है। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जिस दिन का जो तापमान है उसमें भी कहीं न कहीं बढ़ोतरी है, जिससे कुछ लोगों को राहत मिल पाती है। अगर दिन के तापमान की अगर बात कर ले तो 23 से 25 डिग्री के बीच में रहता है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलती है। लेकिन शाम होते होते सुबह और शाम को जो कड़ाके की ठंड का असर है लोगों को यहाँ पर परेशानी, जनजीवन को काफी इस ठंड ने प्रभावित किया है। जी बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आए और सीजन का सबसे घना कोहरा यहां छाया रहा। लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। फतेहपुर की अगर बात करें तो -3 डिग्री तापमान यहां दर्ज किया गया।